जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर के पार्ट 1। इसके पहले वीडियो बना चुके हैं और वो जो है हमारे चैनल पर अपलोड है, जा कर के उसको देख लीजिए। अभी तक नहीं देखे हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कोशिका हम लोग पढ़ लिए थे, कोशिका के प्रकार पढ़ लिए थे और कोशिका के प्रकार पढ़ना है। कोशिका के बारे में हम लोग सभी जानकारी उसमें ले लिए थे। तो चलिए अब हम बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। देखिए, वो एक कोशिकीय जीव क्या होता है और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। यानी कहने का मतलब हुआ एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमने बताया था कि जो होता है मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाओं की संख्या पाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 5000 अरब मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की संख्या पाया जाता है। तो ये तो हो गया, बहुत सारा कोशिका हो गया जिससे क्या होता है, कोशिका से मिलकर शरीर बना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो वो जो होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा जीव जिसका शरीर क्या होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, तो जैसे में बात किया जाए तो हो जाएगा अमीबा, हो जाएगा पैरामीशियम, हो जाएगा और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी अब बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं। बात आता है कि बहुकोशिकीय, कोशिकीय तो जान गए, तो बहुकोशिकीय जो होता है वैसा जीव जिनका शरीर अनेकों कोशिका से बना होता है, कोशिकाओं से बने होते हैं, क्या कहलाएगा, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसका शरीर जो होता है बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एग्जाम्पल जो हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जानवर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सब का शरीर जो होता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, ये जो होते हैं बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो होते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए, अब आता है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, यानी कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे, कोशिका का सिद्धांत अब पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1838 से 39 में ईस्वी में कौन दिया था, तो स्लाइडेन एवं कौन दिया था, स्वान ने संयुक्त रूप से। यानी कहने का मतलब हुआ दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान ने दोनों संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये जो थे स्वान और स्लाइडेन ने, इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव जो होते हैं किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है।
यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने बतलाया था कि प्रत्येक जीव जो होते हैं कोशिका से मिलकर बना होता है। अब देखो यहाँ बात आता है कि इसका कुछ मुख्य बिंदु थे, यानी कहा जाता मुख्य बातें थे जिसमें कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो इन्होंने जो था सबसे पहले एक वैज्ञानिक था 1855 में आया, ओकरा के बोला जाता है रूडोल्फ विर्चो। देखिए इन्होंने तो संयुक्त रूप से कोशिका का उत्पाद जो है सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं बता पाया कि जो होता है कोशिका का निर्माण जो होता है कैसे होता है। ठीक है, तो कोशिका का निर्माण जो होता है रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो होता है पूर्व स्थित, यानी कहने का मतलब मुख्य बातें में था कि इन्होंने बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। क्या होता है, यानी इन्होंने बताया था कि रूडोल्फ विर्चो जो थे ये बताए थे कि कोशिका का जो निर्माण होता है तो चलिए थोड़ा सा लाइट जो है कट गया था जिसके कारण हमको वीडियो को रोकना पड़ा। तो देखिए ये जो था 1855 में रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया, बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं का से होता है, यानी पहले से कोशिका स्थित है उससे निर्मित जो होता है नया कोशिका बनता है, उससे कोशिका बनता है, यानी पहले से स्थित कोशिकाओं से जो होता है नई के कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद कह रहा है कि कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें क्या होता है मुख्य अभिकर्ता केंद्रक का होता है। किसका होगा, यानी कहने का मतलब हुआ इसमें जो होता है नया कोशिका बनेगा और उसमें मुख्य अभिकर्ता किसका होगा, केंद्रक का होता है। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा हम बताएंगे कोशिका के प्रकार बताएंगे, ठीक है, इसके आगे थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको। तो देखिए इसके आगे थोड़ा मिटा करके हम बता रहे हैं आप लोगों को कोशिका के प्रकार। यानी देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका जो होता है दो प्रकार के होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कोशिका के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जो होता है एक होता है प्रोकैरियोटिक होगा, एक होता है जो होता है यूकैरियोटिक होगा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रो और एक होता है कैरियोन। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो होता है एक होता है प्रो यानी होता है पहले, कैरियोन यानी केंद्रक होता है। ठीक है, यानी इसका कहेंगे तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा क्या हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा केंद्रक के पहले। क्या हो जाएगा, केंद्रक के पहले। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो होती है, यानी इसको परिभाषा के तौर पर हम बोल सकते हैं ऐसी कोशिका जिनमें क्या होती है
विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या हो जाता है? विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। यानी कहने का मतलब हुआ प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, जिस जिस जीवों में पाया जाता है वो जो होते हैं उसमें केंद्रक विकसित नहीं पाया जाता है, यानी कम विकसित पाया जाता है। और जो होता है केंद्रक का अभाव भी बोल सकते हैं, उसमें केंद्रक का अभाव भी एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसका जो होता है एग्जाम्पल हो जाएगा नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल हो जाएगा जीवाणु, हो जाएगा माइकोप्लाज्म। यानी कह सकते हैं इस तरह कि ये जो होते हैं अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। क्या होता है? अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। कौन? ये कोशिकीय जीवों में जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका का जो होता है जानेंगे इसके बारे में। तो एक यूकैरियोटिक भी जो होता है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक दो ग्रीक शब्दों से बना था, वैसे ही यूकैरियोटिक भी दो ग्रीक शब्दों से बना होता है। जैसे में बात किया जाए तो ये जो होता है ये यू हो जाएगा और दूसरी का हो जाएगा कैरियोन। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक हो जाता है यू, एक होता है कैरियोन। यू मतलब होता है विकसित और कैरियोन का अर्थ होता है केंद्रक। यानी प्रोकैरियोटिक में भी कैरियोन है, यूकैरियोटिक में भी कैरियोन है, तो दोनों का मतलब केंद्रक ही होता है। केवल यू मतलब विकसित हो जाएगा, इसमें प्रो मतलब पहले हो जाएगा। यानी इस प्रकार इसका हम बोल सकते हैं शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या बोल सकते हैं इसको? विकसित केंद्रक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विकसित केंद्रक। ठीक है, अब परिभाषा के तौर पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे दिखाई नीचे नहीं देगा, चाहे बोल यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषा। यानी ऐसी कोशिका जिनमें क्या होते हैं सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे थोड़ा सा हम आप लोगों को बोल करके बता देते हैं कि ऐसी कोशिका जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक कहलाता है। अब इसमें हम बताए थे एग्जाम्पल में, इसको बताए थे प्रोकैरियोटिक में बताए थे नीलहरित शैवाल, इसको साइनोबैक्टीरियम भी बोला जाता है। उसके बाद हो गया जीवाणु, उसके बाद हो गया माइकोप्लाज्म। अब देखिए इसमें जो होता है ये जो हो गया, अब इसका एग्जाम्पल है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल जो हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी हो जाएगा पादप एवं क्या हो जाएगा? जंतु। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो होते हैं जंतु कोशिका जो होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका इसमें पाया जाता है पादप कोशिका में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक जान गए, यानी कोशिका का सिद्धांत जाने इस वीडियो में, कोशिका के प्रकार जाने इस वीडियो में, और जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में। तब तक जो है हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को क्या लाभ मिल सके। जय हिंद।